problem in our life again and again. It can be related to your finances, it can be related to your relationships, it can be related to your career, or it can be related to your personal life. So हम अपने लाइफ में सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को बार बार क्यों फेस करते हैं? आप देख रहे होगे कि आप लास्ट 5 to 10 years यू आर रिपीटिंग द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ. वाई? और मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही कर रहे हैं. तो ऐसा क्यों? So it is all because of the way we are thinking about ourselves, the way we are feel about ourselves, the way we are express about ourselves is the reflection of the way we are now. So जो कुछ भी हम अपने बारे में सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम अपने बारे में फील कर रहे हैं, जो कुछ भी हम अपने बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं इंटरनली, वही सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शंस है जो कुछ भी हमारा लाइफ में आज है. चाहे वो पैसे का प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैरियर का प्रॉब्लम हो. सो ये कैसे होता है कि जो कुछ भी हम फील करते हैं, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, वही चीज़ें हमारी लाइफ में होती है. यस, इट इज़ 100% ट्रू अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स. ये ट्रू है. हाँ, ये थोड़ा मतलब बहुत ही अलग चीज़ है. पीपल डोंट नो अबाउट इट कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है ये. लेकिन वही चीज़ होता है कि आप अगर देखोगे तो सुबह उठने से लेके सोने तक जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, महसूस इन द सेंस ऑफ इंटरनली, आप बोल कुछ और रहे हो और उस चीज़ के बारे में आप महसूस कुछ और कर रहे हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही होंगी. सिंपल. अगर आप इसको समझ पाए तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. लेकिन यू हैव टू आपको बहुत अवेयर रहना होगा, आपको बहुत ध्यान देना होगा, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हाँ, जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी हम फील कर रहे हैं, वही चीज़ हमारे लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, वही चीज़ हमारे लाइफ में आ रही है. तो हम महसूस क्या कर रहे हैं? हम महसूस करते हैं रोज़ कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं चल रही है. सो व्हाट इज़ दिस अस ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स अबाउट आवरसेल्फ. पैसे नहीं है नेगेटिव. जॉब नहीं है नेगेटिव. बिजनेस नहीं है नेगेटिव. बिजनेस नहीं हो रही है, इट इज़ नेगेटिव. सो हमें क्या करना होगा? ये थॉट को चेंज करके हम अपने बारे में पॉजिटिव फील करना होगा. हमें अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी होंगी एवरी डे. सो देयर आर सम एक्सरसाइजेस कि जिसको हम करके हम अपनी लाइफ को ऐसा बना सकते हैं कि हम अगली बार से सेम काइंड ऑफ पैटर्न, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम को हम अपनी लाइफ में बार बार फेस ना करें. व्हाट इज़ द एक्सरसाइजेस? द एक्सरसाइजेस इज़ कि वी हैव टू ग्रेटफुल. हमें ग्रेटफुल रहना होगा वो सब कुछ के लिए जो कि हमारे पास है. राइट. एवरी डे पीपल लोग करते हैं भगवान के सामने, धन्यवाद प्रभु, आपने जो कुछ भी हमें दिया है, धन्यवाद सबके लिए. लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज़ कि जब आप प्रभु के सामने, जब आप भगवान के सामने धन्यवाद बोलते हो, सो यू आर नॉट फीलिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग्स. आप अंदर से अभी भी अधूरा महसूस कर रहे हो. यू आर फीलिंग अलोन. आप दोनों धन्यवाद, आपने मुझे जो कुछ भी पैसे दिए, लेकिन अंदर से आपकी फीलिंग क्या आ रही है? मेरे पास पैसे कम है. आप जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए भगवान से प्रार्थना करो, लेकिन अंदर से फीलिंग क्या आ रही है? मेरी जॉब नहीं लगी है अभी तक. तो ये फीलिंग जब तक नेगेटिव रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी लाइफ में रिलेटेड टू इट. तो ये जो फीलिंग्स है, इसको हमको पॉजिटिव करना होगा. तो पॉजिटिव कैसे? कि हमें हमेशा सोने से पहले एंड उठने के बाद वी हैव टू ऑलवेज प्रैक्टिस अ ग्रेटिट्यूड कि धन्यवाद प्रभु, आपने जो कुछ भी दिया है. एंड वी हैव टू फील, वो बोलते टाइम हमें वो फील करना होगा. जब भी हम फील करेंगे इट विल वर्क. द सिंपल थिंग्स, इट इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज जो कुछ भी हम कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज़ कि हमें खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें करनी होगी. नो मैटर हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, वी हैव टू ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट आवर सेल्फ. हालांकि इस मैटर में बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन आई होप इतने में काफ़ी चीज़ें मैं कवर कर पाया. सो जो कुछ भी मैंने बताया इट इज़ कुछ मेरी पर्सपेक्टिव्स हैं, एंड मैं जो बुक पढ़ता हूँ उससे ली हुई चीज़ें हैं, उससे ली हुई लर्निंग्स है. आई होप इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव. थैंक यू.